शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। अंतर यह है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयां करती है कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान सागर में से ढूंढकर कुछ मोती हम आपके लिए निरंतर लाते रहें। प्यारे मित्रों, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनना और बीच में अधूरा छोड़ने का पाप ना करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। अर्थात जब मनुष्य को ध्यान लगाना आ जाता है तो मन दीपक की लौ की तरह एकाग्र हो जाता है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। बहुत गजब नजारा है इस दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना आप दूर रहेंगे आप उतने ही खुश रहेंगे। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। यदि मनुष्य विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथपार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। ज्ञान की भेद किसी भी भौतिक भेद से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। सबके कर्जे चुका दूं मरने से पहले, ऐसी मेरी नियत है। मौत से पहले तू भी बता दे जिंदगी तेरी क्या कीमत है। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त समझा देता है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े।
जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। रिश्ते वहाँ हैं जहाँ खरीदार हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दे। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है, पद और ओहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बदलाव आप ही बनिए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। गमों को कुछ यूं भी हराया करो, तुम बेवजह मुस्कुराया भी करो। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। कागज पर तो अदालत चलती है, हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे, महसूस करने की तो कोशिश कीजिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कहाँ देती हैं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीतकर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हारकर मुस्कुराना भी जिंदगी है। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करो, सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। पानी भी क्या अजीब चीज है, नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। मेहनत खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर हो। मन में वहम हो तो निकाल देना, ना यारों की कमी है ना जिगर की। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। सफलता का सूत्र, जल्दी उठो, कड़ी मेहनत करो, बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना, यही सफलता का रहस्य है। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिए, और इसके फलस्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। 3 शब्दों में मैंने जो जीवन के बारे में सीखा है वह है इट गोज और जिंदगी चलती रहती है। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है वह है आपके काम से प्यार करना। अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता, केवल प्यार ही इसे निकाल सकता है। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। खुशी कुछ तैयार नहीं होती, यह आपकी खुद की क्रियाओं से आती है। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना ताकि ऐसे शुभ विचार आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आगे भी हम आपके लिए अच्छी ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। मित्रों, कृपया आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।